हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्शल लर्नर कंडीशन को। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इलास्टिसिटी अप्रोच है एसोसिएट करती है अप्रोच जो है बीओपी की, वो एसोसिएट करती है मार्शल लर्नर कंडीशन से, जिसमें इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने ही इंडिपेंडेंटली क्या करा है, इस पे काम करा है। तो इनकी जो स्टडी है इस कंडीशन के अंदर, वो क्या कहती है कि जो एक्सचेंज रेट है, अगर हम एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो हम उससे जो बीओपी है, किसी कंट्री का जो बीओपी है, वो इक्विलिब्रियम में हम कैसे ला सकते हैं कि जो कंट्री की जो करेंसी है उसको डीवैल्यू करके। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बीच का मैंने डिफरेंस समझा रखा है, और ये एग्जाम में आपका आया भी हुआ है कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन के बीच का डिफरेंस क्या है। तो डीवैल्यूएशन में क्या होता है कि करेंसी की दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में हम अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद कम कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहले $1 था, ठीक है, 60 रुपये का, अब $1 है 80 रुपये का। तो हम डी वैल्यू कर रहे हैं खुद। पहले $1 में वो हमारे देश से 60 रुपये का सामान खरीद सकते थे, अब वो $1 में कितने का खरीद सकते हैं, 80। अब हमने डी वैल्यू क्यों करा है? अब डी वैल्यूएशन करने से क्या होगा, हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब उनके लिए क्या हो गया, हमारी चीज़ें क्या हो गई, सस्ती हो गई हैं। पहले वो $1 में 60 रुपये का सामान खरीदते थे, $1 में अब 80 का कर रहे हो। ऐसा क्यों करते हैं कि ताकि जो इक्विलिब्रियम है बीओपी में वो आ जाए। तो इसको अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या कहती है कि डीवैल्यूएशन करना, कि किसी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है, हम अपनी इंडिया की बात लेते हैं कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को क्या कर रहे हैं, डीवैल्यू कर रहे हैं, तो इससे हमारा बीओपी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो जो सम है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो उससे क्या होगा, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट जो होंगे डोमेस्टिक करेंसी में, अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उससे क्या इंक्रीज़ होगा, जो इंपोर्ट के प्राइसेस हैं डोमेस्टिक करेंसी के, वो विच लीड टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उससे क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर जो डिमांड है इम्पोर्ट की वो क्या है, प्राइस इलास्टिक है, विच मीन्स दैट इंक्रीज इन द प्राइस विल लीड टू अ लार्जर प्रोपोर्शन डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मीन्स कि प्राइस में हल्का से चेंज आने से, ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांड है उसके में ज़्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस ज़रा से हल्के से बढ़े, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो गई, ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो इम्प्रूव करेगा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड को। अगर जो डिमांड है इम्पोर्ट की वो प्राइस इनइलास्टिक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो डिमांड है वो क्या है, प्राइस इनइलास्टिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस के अंदर, तो बहुत ही थोड़ा बहुत चेंज आएगा किसके अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, कि भाई वो हमारे लिए चीज़ ज़रूरी होगी, तो हम उसकी जो क्वांटिटी है डिमांडेड में, वो अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ नहीं करेंगे उतने प्रोपोर्शन से जितना प्राइस में चेंज आया है। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। पर हाउएवर दिस में नॉट वर्सन द बैलेंस, लेकिन ये हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड को वर्सन नहीं करेगा, लेकिन एज एक्सपोर्ट रिवेन्यू विल आल्सो राइज, इससे हमारा जो एक्सपोर्ट रिवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। और फॉल इन द एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज़ द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट में कम होने से क्या होगा, जो हमारा प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कहाँ, फॉरेन करेंसी में। उससे क्या होगा, जो इंक्रीज़ है क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या हो जाए, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो प्राइस है किसका, एक्सपोर्ट का, इन डोमेस्टिक करेंसी, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, किसकी वजह से, एक्सचेंज रेट के कम होने की वजह से। जैसे ही इंक्रीज़ होगा किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में, उससे क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट रिवेन्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, कि भाई हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट रिवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम देखें जो सम है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का, किसके, एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, जो मार्शल लर्नर कंडीशन है वो होल्ड करती है, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट रिवेन्यू विल बी ग्रेटर देन द इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर विच इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, इम्पोर्ट होगा, तो उससे हमारा जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा, इसके रिजल्ट से क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, और जो बीओपी है, ठीक है, उससे बीओपी में होगी। एज्यूमिंग एक्सपोर्ट रिवेन्यू इज़ इक्वल टू इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर इनिशियली, हमने स्टार्टिंग में क्या मान के चलेंगे, जो एक्सपोर्ट रिवेन्यू है वो किसके बराबर है, हमारे इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर के। तो जो सम है
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या लेस देन 1 है, जिसका मतलब क्या है, अभी ग्रेटर देन 1 था, अब लेस देन 1 है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्शल लर्नर कंडीशन होल्ड नहीं, डजंट होल्ड। इंक्रीज इन इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रिवेन्यू विच विल वर्सन द बीओटी। तो अगर हमारा इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, तो हमारा जो बीओटी है वो वर्सन हो जाएगा, जिससे हमारा करंट अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और जिससे बीओपी पे। तो एक्सपोर्ट रिवेन्यू हम मान के चलेंगे कि वो किसके बराबर है, इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर के स्टार्टिंग में, ठीक है। नीचे हमारा मार्शल लर्नर कंडीशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।